dear students, today we will first recapitulate or do a bit of revision of the topics that we studied in our previous class. So what were those topics? Primarily we talked about what a language is. And then we talked about why do we need to learn a language? Why do we need to learn a language? And then we had some unique terminologies for the different concepts of the language. One of them was language is a transportation system, and sentence was called a vehicle, words were called parts of vehicle, grammar was called traffic rules. So these were some unique, terminologies, terms that we assigned to these different concepts in our first class. So we know that we need language for conveying our messages. हमें language की ज़रूरत होती है, क्यों? ताकि हम अपनी बात को दूसरे तक कन्वे कर सके। यही था ना। फिर हमने पढ़ा था कि लैंग्वेज आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसलिए है कि ये आपकी बात को दूसरे तक कन्वे करता है। हाँ, ट्रांसपोर्ट करता है, कन्वे करता है, शिफ्ट करता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सबसे पहली चीज़ इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस का हमने पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ वर्ड से एक सेंटेंस बनता है। और अक्सर औकात जब हम बातचीत करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो हम सेंटेंसेस में बोलते हैं। किस में बोलते हैं? हम वर्ड्स में भी बोल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर आप किसी को कहते हो वाटर, water, you need water, you're feeling thirsty and you're saying to someone water. I mean, you're just waving to someone water. Now he or she will understand that you need water, that you need water. Or if you just simply say food, food, so they will understand your message. Your message will properly convey. Your message will प्रॉपरली कन्वे। तो यानी अगर आप किसी को कहेंगे कि मुझे वाटर चाहिए या मुझे फूड चाहिए, सिर्फ आप वर्ड भी यूज़ करेंगे, तो उससे होगा क्या? आपका जो मैसेज होगा वो प्रॉपरली कन्वे हो जाएगा जिसको आपने कन्वे करना होता है। सो आई एम श्योर कि ये बात आपको समझ में आ रही है। लेकिन आम तौर पर होता क्या है कि हम वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। किसका इस्तेमाल करते हैं? सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब सेंटेंस में एक चीज़ शायद कल मैंने आपको बताई होगी, सिंटैक्स बताया था। एक चीज़ कल हमने डिस्कस की होगी, और वो चीज़ क्या थी? सिंटैक्स। अब सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर। और जो नॉर्मल या जो बुनियादी सिंटैक्स या जो स्ट्रक्चर है, वो जो कल हमने डिस्कस किया था, वो ये था SVO, कि जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं इंग्लिश में, तो उसका जो बुनियादी हमारे पास स्ट्रक्चर है वो ये वाला है, SVO। अब इसमें हमने ये भी देखा था कि S क्या होता है? S किस चीज़ को डिनोट करता है? सब्जेक्ट को डिनोट करता है। और सब्जेक्ट के बारे में हमने ये पढ़ा था कि सब्जेक्ट आपका वो होता है जिसकी आप बात करते हैं, जिसकी आप बात करते हैं। सेंटेंस में जिस चीज़ की हम बात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये डूअर भी हो सकता है और ये नॉन डूअर भी हो सकता है। डूअर का मतलब काम करने वाला, तो ये काम करने वाला भी हो सकता है और ये ना करने वाला भी हो सकता है। बस जिसकी आप सेंटेंस में बात करते हैं वो क्या कहलाता है? वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ your brother is very quarrelsome, ये पूरा मैंने एक सेंटेंस बनाया है। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? वो योर ब्रदर है। हम इसकी बात कर रहे हैं, सही है। और ये बाकी जो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, इज़ वेरी क्वारलसम, ये सारी बात हो रही है। और ये बात किसकी हो रही है? आपके भाई की हो रही है। तो जिसकी बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। जो बात हो रही है उससे हमने क्या पढ़ा था? उसे हमने पढ़ा था प्रेडिकेट। क्या पढ़ा था हमने उसको?
प्रेडिकेट। ये सेंटेंस के अंदर जो बात हो रही होगी वो हमारा हमेशा क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। इज इट क्लियर? अच्छा, प्रेडिकेट के हवाले से एक और चीज़ भी हमने पढ़ी थी, वो ये थी कि प्रेडिकेट मस्ट ऑलवेज हैव अ वर्ब, कि प्रेडिकेट के अंदर हमेशा क्या होगा? वर्ब होगा। वर्ब के बगैर आपका प्रेडिकेट नहीं बन सकता, ये भी हमने पढ़ा था। अच्छा, दूसरा हमने पढ़ा था कि ये इस जो है, जिस तरह ये सेंटेंस भी हमारे साथ बना हुआ है, तो ये इसको हम क्या मान रहे थे? इसको हम मान रहे थे लिंकिंग वर्ब। क्या मान रहे थे? लिंकिंग वर्ब। और इसके अलावा ये जो बाकी पार्ट रह जाता है, इसको एक्सक्लूड करके, इसको हटाकर ये जो पार्ट है वेरी क्वारलसम, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का हमने पढ़ा था कि सेंटेंस के मीनिंग को जो चीज़ कंप्लीट करता है, या सेंटेंस को जो चीज़ कंप्लीट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस को जो चीज़ कंप्लीट करता है, दैट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट। इज इट क्लियर? ये तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था, या कॉम्प्लीमेंट रह रहा था? आई थिंक कॉम्प्लीमेंट वाज वो हमने डिस्कस नहीं किया था ना। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखिए, चले उसको थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो वेरी क्वारलसम है ना, इसको मैं कह रहा हूँ कि यह हमारा कॉम्प्लीमेंट है। ये हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट को आप इस तरह लिखते हैं, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, और ये जो भी हमने लिखा है तो कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या है? एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये कैसे एडजेक्टिव फ्रेज है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो वेरी मैंने यहां पे लिखा है, ये एडवर्ब है। ये क्या है? ये आपका एडवर्ब है, और ये जिस चीज को मॉडिफाई करता है, ये हमारा एडजेक्टिव है। ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। वेरी एडवर्ब हुआ और क्वारलसम हमारा एडजेक्टिव हुआ, तो मेन वर्ड हमारा क्या हुआ? क्वारलसम, जो कि एडजेक्टिव है। इस पूरे ग्रुप को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज। अब हम कॉम्प्लीमेंट के ऊपर आते हैं। कॉम्प्लीमेंट जो होता है हमेशा या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, सही है, या फिर क्या होगा? या फिर एडजेक्टिव होगा। नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। 3 एग्जाम्पल मैं देता हूं ताकि ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो। सबसे पहले ये देखिए, मैंने कहा दिस इज माइन। इस दिस को अगर हम देखें तो ये हमारा सब्जेक्ट है, सही है। ये आपका एक एम्प्टी सब्जेक्ट होता है, या डमी सब्जेक्ट भी कह सकते हो, लेकिन ये आपका इस सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट भी है, और इसको आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बनता है। कब बनता है वो बात की बातें हैं, धीरे धीरे आप सारी चीजें सीख जाएंगे। ये इस जो यहां पे है, ये हमारा क्या है? लिंकिंग वर्ब है। क्या है यहां पे? लिंकिंग वर्ब। और ये जो माइन है, ये हमारा क्या है? व्हाट इज माइन? ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। अब आप कह रहे हो कि दिस ये है, दिस इज ये है, ये क्या है? माइन मेरा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है? प्रोनाउन है लेकिन कॉम्प्लीमेंट है। प्रोनाउन है लेकिन कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट क्यों है? अब अगर आप इसको यहां से रिमूव करते हैं, हटाते हैं, और आप सिंपली कहते हो दिस इज ये है, तो आपका सेंटेंस गलत है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? आपके माइंड में क्या आएगा? व्हाट इज दिस? तो उस वर्ड का जवाब हमें किस में मिल रहा है? या हुस का जवाब कि ये किसका है? तो इसने जवाब दिया कि भाई ये मेरा है, ये मेरा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट की एग्जाम्पल हो गई कि ये प्रोनाउन हो सकता है, नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। नाउन कब होगा? एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं कहूं दिस बॉय
इज अ कावर्ड। अब ये जो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, अब आपको दोबारा यहाँ पे दिस आया है और यहाँ पे आपके साथ बॉय आया हुआ है, लेकिन इस दिस में और इस दिस में फ़र्क है। यह हमारा प्रोनाउन था। प्रोनाउन इसलिए था कि इसके फ़ौरन बाद कोई नाउन ही आया है, इसके फ़ौरन बाद कोई नाउन, इसके फ़ौरन बाद कोई नाउन नहीं आया है। आया है? नहीं आया है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो इसके फ़ौरन बाद नाउन आया है बॉय। क्या आया हुआ है? बॉय आया हुआ है। तो ये तो प्रोनाउन ही हो सकता, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं हो सकता। फिर इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या कहेंगे इसको? हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। अच्छा, अब ये पूरा हमारा सब्जेक्ट भी बन गया है, ठीक है? ये हमारा सब्जेक्ट है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस है और ये इसका नाउन है। सब दोनों ने मिलके क्या बनाया है? एक सब्जेक्ट बनाया है, एक नाउन फ्रेज है। क्या है? नाउन फ्रेज है, ठीक है, जो सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। अगेन ये इज यहाँ पे जो आपने लिखा है, ये आपका क्या है? इज योर लिंकिंग वर्ब, सही है। और अ कावर्ड जो है ये एक नाउन फ्रेज है। क्या है? नाउन फ्रेज। ये जो असल में वर्ड हमारा यही है। तभी मैंने क्या कहा था कि कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोनाउन भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है। ये तो है कॉम्प्लीमेंट, अकावर्ड है कॉम्प्लीमेंट, लेकिन इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये नाउन है। क्या है? नाउन है कि ये लड़का बुज़दिल है, ये लड़का बुज़दिल है। अच्छा, अब इसको हम एडजेक्टिव अगर बनाना चाहें तो इसी को हम एडजेक्टिव भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इसी सेंटेंस को आप इस तरह लिखें, दिस इज अ कावर्डली बॉय, दिस इज अ कावर्डली बॉय। अब आपने क्या किया है? खैर ये तो एक नाउन फ्रेज बन गया है। इसको इस तरह लिखते हैं ताकि हमारा बिल्कुल एडजेक्टिव बने। इस तरह लिखते हैं, दिस बॉय इज वेरी कावर्डली। ये भी सही है, हाँ, वो बाद में सीखेंगे, छोड़ो उसको भी। दिस इज अ कावर्डली बॉय, वो आसान है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, अभी जो समझा रहा हूँ वो सीखो। आप सीक्वेंस भाई सारी चीज़ें सीख जाएंगे। दिस इज अ कावर्डली बॉय, इसको मैंने, जुमला ये हमारा ठीक है लेकिन इसको मैंने इसलिए हटाया कि मैं आपको एडजेक्टिव समझाना चाह रहा था। ये मुझसे क्या बन गया है? गलती से मुझसे ये नाउन फ्रेज बन गया है, क्योंकि इसमें मेन नाउन हमारे पास क्या है? बॉय है। ये हमारा क्या है? मेन नाउन है, मेन नाउन है। और ये जो बाकी यूनिट ये या ग्रुप ऑफ वर्ड हमने लिखे हैं, ये इस नाउन का डिस्क्रिप्शन है। इस नाउन का क्या है? डिस्क्रिप्शन है। तो अब ये पूरा मिलके क्या बनाता? नाउन फ्रेज बनाता, क्योंकि ऑलरेडी हम एक यहाँ पे लिख चुके थे। वो भी नाउन फ्रेज था, ये भी नाउन फ्रेज था। तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट का समझा रहा था कि कॉम्प्लीमेंट प्रोनाउन हो सकता है, नाउन हो सकता है। प्रोनाउन था तो हमने यहाँ लिख लिया, नाउन था तो हमने यहाँ लिख लिया। अब हम एडजेक्टिव का देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो एडजेक्टिव का अगर आप देखें, सब्जेक्ट आपका ये हुआ दिस बॉय, ये आपका लिंकिंग वर्ब हुआ, ये पूरा आपका कौन सा फ्रेज है? ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। एडजेक्टिवल फ्रेज इसलिए है कि जिस चीज़ की बुनियादी तौर पर आप बात कर रहे हो वो एडजेक्टिव है। वो क्या है? अब ये कैसे होता है ये बात मैं समझाता हूँ, पहले यहाँ थोड़ा सा फोकस करूँ। और ये जो वेरी है ये एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब। ये वेरी किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? कावर्डली को मॉडिफाई कर रहे हैं कि ये लड़का ज्यादा बुज़दिल है, ये लड़का ज्यादा बुज़दिल है। अब हमारा एडजेक्टिव ये पूरा क्या बना है? वेरी कावर्डली ने क्या बनाया है? एक एडजेक्टिव फ्रेज बनाया है। एडजेक्टिव फ्रेज क्यों बनाया है? क्योंकि मेन वर्ड तो ये है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। तो इसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिवल फ्रेज। यही एडजेक्टिवल फ्रेज किसका काम कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। समझ आया कि नहीं आया? कॉम्प्लीमेंट आपका इन तीनों में से नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है या फिर एडजेक्टिव हो सकता है। ये बड़ी बुनियादी बातें हैं। ये बातें आपने सीख ली तो अंग्रेज़ी सीखना
सब कुछ आपके लिए आसान है। ये मेन चीज़ें हैं, किसी किताब में नहीं मिलने वाली आपको इतनी डिटेल से कि आपको एक एक पॉइंट उसमें मेंशन हो। तो इस तरह अगर आप अंग्रेज़ी सीखेंगे, आपको लिखना भी आएगा, पढ़ना जो आप पढ़ेंगे, जो तफ़हीम होती है, तफ़हीम का मतलब कॉम्प्रिहेंशन। कोई अखबार उठा लिया, कोई किताब उठा ली, तो जब आप उसको पढ़ेंगे फ़ौरन वो आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन जब आपको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो वो आपको समझ में नहीं आ सकता, आपके लिए चैलेंज होगा। इज़ इट क्लियर? पहले तो आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी है। अच्छा, अब इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे।